इस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और प्रदेश की सबसे प्रभावकारी पार्टी आरजेडी इन दिनों अपने पारिवारिक झगड़ों में उलझ कर रह गई है। लालू परिवार में इन दिनों तेजस्वी यादव के सलाहकार और सांसद संजय यादव को लेकर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव अपने ही परिवार में पराये नजर आने लगे हैं। इन सब के बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। राजनीति में हलचल मचाने वाली रोहिणी आचार्य की पोस्ट के बाद से ही परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। बागी तेवर में नजर आ रही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को बड़े भाई तेज प्रताप का साथ मिला है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया में चल रही खबरों के बीच तेज प्रताप ने कहा, बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। दरअसल शनिवार को रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय है, बहन ने जो बातें रखी हैं उससे हम सहमत हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अपनी बातों को रखने का काम किया, कहीं न कहीं पूरी तरीके से सच्चाई है, तभी उन्होंने इस बात को रखा। सुनिए बहन के अपमान पर तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी है, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। देखिए कौन किसका पर्दाफाश कर रहा है, वो सब नेता लोग करता है पर्दाफाश। देखिए हमारी बहन पूजनीय है और जो जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं। और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें, तभी उन्होंने इस बात को रखा। दरअसल बीते शुक्रवार को रोहिणी आचार्य ने अपनी एक पोस्ट में लिखा था, मैंने एक बेटी और बहन होने के नाते अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। वही रोहिणी ने एक और ट्वीट कर पिता को किडनी देने वाली वीडियो भी शेयर की और लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इस पोस्ट के बाद ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव का जरूरत से ज्यादा संजय यादव को तवज्जो देना परिवार वालों को नागवार गुजर रहा है। इसी कारण लालू यादव परिवार में इस समय महाभारत चल रही है और तेजस्वी यादव अलग थलग नजर आने लगे हैं। दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के मामले पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, लालू यादव की सहमति के बिना रोहिणी ऐसा नहीं कर सकती, भले मौन सहमति हो। पूर्णिया सांसद ने आगे कहा कि जो भी हो रहा है वह समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। बता दें कि बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में लालू परिवार के अंदर की खटपट खुल करके सामने आ रही है, जो आरजेडी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। फिलहाल लालू परिवार में मचे इस गदर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।